जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इस हदीस को रिवायत करते हैं और ये मशहूर वाक़या आप सब ने सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी एक काफ़िले के हमरा एक जगह से गुज़रते हैं और वहाँ पे रुकते हैं और उन लोगों को कहते हैं हम भूखे हैं, हमारे लिए किसी खाने का इंतज़ाम किया जाए, कुछ चीज़ पकाई जाए, मुसाफिर हैं, हमें कुछ खिलाया पिलाया जाए, हमारी ज़ियाफ़त की जाए। तो बस्ती वाले उनकी ज़ियाफ़त से इनकार कर देते हैं। फिर अल्लाह का करना ऐसा होता है कि उसी बस्ती का एक सरदार उसको सांप काट जाता है। जब सांप काट जाता है तो उसकी बस्ती के कबीले के साथी इर्द गिर्द मुआलिज ढूंढते हैं और कहते हैं एक काफ़िला मुसाफिरों का आके रुका हुआ है, उनसे भी पता कर लीजिए, हो सकता है उनके पास भी कोई इलाज मुआलजा सांप के कांटे का, कोई हिकमत की बात होगी, कोई दम करने वाला हो, कोई ऐसा इलाज शायद उनके पास से भी मिल जाए। वो ढूंढते हुए उधर आते हैं तो जनाब अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अभी कुछ लम्हे पहले हमने आपसे खाना मांगा था और हमने आपसे ये मुतालबा किया था हमारी ज़ियाफ़त की जाए, आपने इनकार कर दिया था। अब बारी अगर हमारी आई है तो हम भी आपका इलाज बिला मुआवजा नहीं करेंगे। कहा कितना मुआवजा लोगे? इलाज है, इलाज मौजूद है। आप सहाबा का ईमान देखिए, अभी ये पहला मौका है। कुरान पाक में आयतें तो नाजिल हो चुकी हैं कि ये कुरान शिफा है, लेकिन आज उसके प्रैक्टिकल का पहला मौका है। और जब सहाबा से पूछा जा रहा है इलाज मौजूद है, कह रहे हैं मौजूद है। बकरियों का मुआवजा तय किया, जो बारगेनिंग थी मुकम्मल करने के बाद गए सरदार को जाके दम करना शुरू किया। किसका? सूरत फातिहा का। ये ईमान है किसके ऊपर? बिल हदीस। ईमान बिल हदीस सहाबा का और ईमान बिल कुरान भी है कि कुरान तो पूरे का पूरा शिफा है। जनाबे अबू सईद खुदरी और उनके काफिले वालों ने उस सरदार को सूरत फातिहा का दम करना शुरू किया। एक मरतबा पड़ी, दो मरतबा पड़ी, दम करते चले गए। जहर जिस्म से ऐसे भाग निकला कि कभी सांप काटा ही ना होगा। सरदार बिल्कुल ठीक हो गया। जो मुआवजा तय था बकरियों का वो तय पा चुका था, वो बकरियां उनको दे दी गई। अब पहली बात तक तो ईमान कामिल मुकम्मल था कि कुरान पाक में शिफा है। सूरत फातिहा को पढ़ के फूंका कि इब्तिदा जिस सूरत से हो रही है, अगर उसी में शिफा नहीं तो बाकी कुरान में आगे चल के किन आयात में होगी, यही पढ़ के फूंकते हैं। लेकिन जब बकरियां मिल गईं तो साहबा ने कहा इनको आपस में तकसीम कर लीजिए। अबू सईद खुदरी ने कहा रुक जाओ, कुरान पढ़ के दम तो कर दिया, इतनी इजाजत मौजूद थी, लेकिन अब जो मुआवजा ले लिया है अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नहीं है। बकरियां तकसीम उस वक्त होंगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे देंगे। गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए, आपके मोतियों जैसे दांत चमकने लगे। कहने लगे अबू सईद तुझे किसने कहा था ये सूरत शिफा है, सूरत रुकिया है। मिसाल ये है कि तुझे किसने कहा था इस सूरत को पढ़ के दम किया जा सकता है। मुराद ये थी कि इस चीज की इतला तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तुझे दी है। अब इन बकरियों में से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा भी निकाल लो। एक दिल लगी, एक साहबा से प्यार का अंदाज है, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली नहीं। लेकिन यहां से ये बात साबित हो गई। कुछ लोग एतराज करते हैं और एतराज किसी हद तक दुरुस्त भी होता है, किसी हद तक एतराज दुरुस्त भी होता है, लेकिन एक एतराज है जिसकी हद दुरुस्तगी तक नहीं पहुंची, जो सरासर गलत है। वो ये है जो मुआशरे में मशहूर कर दिया गया है कि एक कारी है, कुरान है, उसने बच्चों को हिफाजत कराना, मुआवजा ना ले। क्यों ना ले? कुरान पाक का मुआवजा लेना इस हदीस से भी साबित है और दीगर हदीस से भी साबित है। ठीक है, जो बात दुरुस्तगी की हद तक दुरुस्त है वो ये है कि दीन को कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहिए, यहां तक बात दुरुस्त है। लेकिन एक इमाम मस्जिद है, वो 5 नमाजें आपको पढ़ाता है, वो अजान देता है, या आपने मुअज्जिन रखना है, या आपने हादम मस्जिद रखा है, आपने
क्या सोच लिया कि उसके घर वाले موجود نہیں ہیں؟ उसने अपने घर والوں کا بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پالنا. آپ کو تو چاہیے کہ آپ قاری قرآن کا، امام مسجد کا، مؤذن کا سب سے عمدہ وظیفہ لگائیں کہ آپ کو امامت کرواتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے. الٹا ہمارے معاشرے میں ایلیگیشن لگایا جاتا ہے یہ جی دین بیچتے ہیں، یہ دین فروش ہیں. یہ باتیں سراسر جہالت کے اوپر مبنی ہیں. ہاں جو بات درست ہے وہ یہاں تک درست ہے کہ کسی بندے کو اس معاملے میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور دین کو بیچ کر اور سود کی حلت کے فتوے دے کر کے مسجد کی انتظامیہ کے 5 ڈونر ہیں وہ سارے سود کھاتے ہیں. جی بینک کے اندر پیسہ رکھنا جی فلاں 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 عالموں نے کہہ دیا ہے تو کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے. یہ ہے دین کو بیچنا، کہ لوگوں کو چہروں کو دیکھ کے، لوگوں کی انتظامیہ کے چہرے دیکھ کے مسئلے بدل لینا، مسئلے کو صاف سچا بیان کرنا، یہ حق ہے. آگے چلیں.